दारू पैसा में जीना है मुख्यमंत्री जिला तो पूरे छत्तीसगढ़ के दारू भट्टी खोले हैं। एक जाम गाँव सिकोसा अंडा वाला मत खोले ताकि आम दाम नागरिक जिला हमारे पाटन क्षेत्र में कोरोना नहीं है। तेला कोरोना वो लावत है खुद कौन है भूपेश बघेल लावत पाटन क्षेत्र में आए हमें आशीर्वाद दें तो मुख्यमंत्री बने और हमारे पेट में लात मारा थे। धन्यवाद। जय हिंद। आपकी सरकार आपके द्वार, ये वाक्य जरा सुना सुना लगा होगा ना, लगना भी चाहिए क्योंकि हमारा काम सुनना ही तो है। हम सुनते हैं क्योंकि हम वोटर्स हैं। और चुनाव के समय जो हजारों नेताओं के हमारे घर में लाइन लगी होती है ना, जिनके वादे सुनकर, जिनकी दलीलें सुनकर, जिनके बड़े बड़े वादे सुनकर और तो और जो नेताओं के द्वारा जनता को बड़े बड़े मीठे मीठे ऑफर्स दिए जाते हैं ना, उन्हें सुनकर ही तो हम उन्हें वोट देते हैं। लेकिन बाद में सिर जरूर पीटते हैं। और बोलने का काम, भाई बोलने का काम तो नेताओं का है जो सरकारी कुर्सी में बैठते हैं, जो बड़े बड़े इसी रूम में रहते हैं, जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, भाई बोलने का काम तो उनका है। लेकिन नेताजी, जिस सरकार की कुर्सी में आप बैठते हैं और जिस जनता की वजह से आप उस कुर्सी में बैठते हैं, उस जनता के पास जब आप आते हैं तो ये कहते हैं कि आपकी सरकार आपके द्वार, हम आपके, सरकार आपकी। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की जो न्यू है वो किस हद तक गहरी है, इसी बात की पड़ताल के लिए हमारे चैनल ने एक सर्वे किया, एक ग्राउंड रिपोर्टिंग की। और उस सर्वे में कौन सी सच्चाई निकल कर सामने आई है इस वीडियो में देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद ही आगे की बात करेंगे। हाँ तो जय जोहार संगवारी हो। जय जोहार। मैं आप मन से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे वर्तमान के जो सरकार है ओकर योजना के आप मन ला लाभ मिल पाथे कि नहीं मिल पाथे, कुछ बता सकते? भाई अभी जो सरकार बने हवे वह कर्जा में ऐसे डूबे हवे कि वह उबर नहीं सके। और इतना कर्जा ले चुके अभी सरकार है कि कोई हद नहीं। और अभी कोरोना काल अलग हवे, राज्य कैसे चलाना है, क्या करना है, इकर कोई ऊपर कोई मायने नहीं है। अच्छा हाँ। दूसरा बात है योजना के बारे में, अभी नवयुवक मन पढ़ चुके हैं लेकिन उनका मन पर कोई योजना नहीं निकले अभी तक से। हाँ। और मतलब बेरोजगार भत्ता देखो करके सरकार है वादा कर रही चुनाव बखर ओला भी नहीं दे सरकार है। ये अपन चुनाव वक्त तो केहरी सब कि हमन रोजगार देखो सब और दारू भट्टी घलो बंद करवाबो केरी सब। गंगा जल की कसम खाई भाई सरकार है। मोर आज से नहीं कहा तो मैं सरकार की जो रही सब जो कर चुनाव बना रही सब उकर हिसाब से बोला तो दारू भट्टी भी बंद करवाबो मन। लेकिन सरकार ऐसे ही से अभी बीच में लॉकडाउन हो गई सब में बंद रही टोटल, लेकिन वही बंद करवा देना रही सरकार के लिए। और एकर पहले जो सरकार से रमन सरकार तो दोनों में मतलब काकर काम अच्छा लगी से रमन सरकार के कि भूपेश बघेल के? इनमें बोले कोई है नहीं है, जनता जानते कि कौन सरकार कैसे रही से। अब का है रमन सिंह ऐसे रही से वहाँ चलाई से 3 साल ले राज्य में अच्छा योजना ही सब है। अच्छा तो में सब वर्ग मतलब फायदा मिले है। हाँ। सब ला लड़का वैका सब ला अपन जैसे भी है इंदिरा आवास भी आए सब घर देखे। अभी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के उद्देश्य तरीके की काकरो घर छानी मत रहा है ऐसे करके वो पूरा योजना अपन लाभ दी सबे और वो सरकार से सब खुश रहे और सब खुश रही से। अभी कुछ दिन बाद भूपेश सब सियान मन ला जय राम गा। आप मन से पूछना है कि जो अभी वर्तमान के सरकार है भूपेश बघेल तेकर योजना के आप मन ला लाभ मिल पाथे कि नहीं मिल पाथे, और एकर पहली जो रमन सरकार ही से ओकर योजना भी आप मन ला लाभ मिली से कि नहीं मिली से। और जैसे कि आप मन अपन बात ला सरकार के पास रखना चाहत हो तो मतलब कैसे टाइप के रखूँ, तुम मतलब कुछ आइडिया है तुम ला क्या बोलना चाहते हो अगर बारे में रमन सरकार और भूपेश सरकार के बारे में? और रमन सरकार कार्यकाल अच्छा रही है। कार्यकाल अच्छा रही है, बघेल के बजाय वो सरकार अच्छा रही है। ये का है चुनाव में हम जब ना तो ये 3-4 घोषणा पुलिस पुलिस की दारू भट्टी बंद करा हूँ। जैसे 2500 रुपये कुंटल धान खरीद हूँ तो वो तो करा थे 2500 रुपया, लेकिन दारू जो सर्वप्रथम काम रही से बोला सरासर मतलब भूल गए 100% भूल गए वो।
अब जो अपन 2500 वादा करे हो तो वो बोले है, लेकिन वो 4 किस्त मार दी। अच्छा। सब किसान परेशान हो गए हैं। जो जैसे कभी धान खरीदी फिर चालू हुई और समय फिर बढ़ा दी, धीरे धीरे किसान परेशान हुई। अच्छा। ऐसे सब ना एक भूपेश के थोड़ा थोड़ा मतलब वो रमन से कुछ गलत लगा था। हाँ हाँ। और जैसे कि आप मतलब सरकार से जैसे कि बात करना है तो मतलब आप अपन लोग कुछ आइडिया है कि किस टाइप के अपन बात रखे जैसे कि? हाँ, आइडिया तो नहीं है, एक लिए सरकार ला मतलब यह करना चाहिए कि हफ्ता में एक आध बार जन दर्शन के कार्यक्रम रखे, है नहीं? हाँ हाँ। या तो फिर फोन के भी दे सकते, फोन के माध्यम से, यह मन कहना है ना। हाँ, तो ये मन मतलब कैसे लगी इसकी भूपेश सरकार बढ़िया लगे थे कि रमन सरकार? हाँ, ये लगा। ठीक है। हाँ। अब वैसे तो भूपेश से अपेक्षा रमन की कार्यकाल ठीक लगी से। अब ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँ, लेकिन वो अच्छा लगी। अच्छा, रमन से ठीक दिसे का? भूपेश से अच्छा रमन रही। हाँ हाँ। वैसे देख तो बात हो कहे कि नहीं क्या? हाँ हाँ, बोल है ना। हाँ हाँ, लॉकडाउन में कहा है आवास के है रुकावट हो गई से। अच्छा, आवास वाला? हाँ, आवास वाला है। अब फिर चालू हुई से, है ना। जो बोलना है बोलो, कोई ये वाला बात नहीं है। काट ली ना, चावल दे थे, है ना। साथ में दाल भी दे थे, समय के चना भी दे थे। ये भी चीज देवत है। हाँ हाँ, ठीक है, अपन राय रखे के लिए धन्यवाद। जय जोहार। तो देखा आपने वीडियो, ये वीडियो छत्तीसगढ़ की जनता का अवलोकन है कि छत्तीसगढ़ की जनता किस हद तक वर्तमान सरकार से संतुष्ट है। दोस्तों, जब चुनाव होते हैं ना, जब किसी पार्टी की सरकार बननी होती है, उससे पहले जब चुनाव किए जाते हैं तो पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन हर पार्टी के नेता द्वारा जनता से लाखों वादे किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि आपकी सरकार आपके द्वार, हमारी सरकार यदि बनती है तो वो जनता की सरकार होगी। लाखों वादे किए जाते हैं, लाखों दलीलें पेश की जाती हैं, लेकिन जब सत्ता में यही लोग आ जाते हैं तो स्थिति क्या होती है ये मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यदि देश के छोटे से छोटे बच्चे को भी ये पूछा जाए कि नेता क्या होता है, नेता क्या होता है, उसका काम क्या होता है, तो मुझे लगता है कि उस बच्चे की नजर के सामने एक ऐसे व्यक्ति की छवि बनेगी जो वादे तो बहुत करता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन सारे वादों को पूरी तरह से भुला देता है। दोस्तों, जब चुनाव आते हैं ना, तो इन्हीं नेताओं के द्वारा जनता से भारी सरोकार किया जाता है, मिलन समारोह किया जाता है, उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं और तो और उन समस्याओं को सुलझाने के वादे भी किए जाते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, जब सरकार में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, जब इन्हें सत्ता की कुर्सी मिल जाती है, तब इन्हीं लोगों से मिलने के लिए जनता को लाखों प्रयास करने पड़ते हैं। और ये जरूरी भी नहीं है कि उनके ये लाखों प्रयास सफल भी हो जाए। उनकी एड़ी तक घिस जाती है उस मंत्री से मिलने के लिए, उस मुख्यमंत्री, उस नेता से मिलने के लिए जिस नेता ने उनसे ये वादा किया था कि वो उनकी समस्याओं को सुनेगा, उन्हें सुलझाएगा। दोस्तों, जनता भले ही एक व्यक्ति, एक सरकार, एक पार्टी के नेता को क्यों ना चुन ले, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। जनता को भी समझ में आता है एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति। उसे ये बात समझ में आती है कि पार्टी कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना सत्ता में आ जाए, लेकिन सत्ता में आने के बाद जनता के लिए कार्य होता है केवल 10% और बाकी का 90% जाता है उनकी जेब में। और घमंड की तो बात ही मत करिए। घमंड तो इन नेताओं को इतना होता है कि जो नेता चुनाव के समय, वोट मांगते समय हाथ जोड़कर जनता के सामने खड़े होते हैं, वही बाद में ऐसे उड़नछू होते हैं जिनका कोई ठिकाना ही नहीं होता। और यही घमंड और यही अहम उन्हें ले डूबता है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को ले डूबा। डॉक्टर रमन सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके अंदर भी 15 सालों तक राज करने के बाद यही घमंड और यही अहम आ चुका था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा इतनी बुरी तरह से हारी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। और फिर सत्ता में आई कांग्रेस। रमन सिंह को लगता था
कि 15 सालों तक राज किया है, आगे भी राज करेंगे, आगे भी भाजपा की सरकार होगी ना, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकल पड़ा। और अब यही घमंड और यही भूपेश बघेल की सरकार में भी देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा आप हमारे इस वीडियो की शुरुआत में देख चुके हैं। दोस्तों, डॉक्टर रमन सिंह की हार में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रमन सिंह ही नहीं बल्कि उनकी पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेट लॉबी भी शामिल है, क्योंकि उनकी लॉबी ने उन्हें कभी जनता के सामने आने ही नहीं दिया, जनता से संपर्क साधने ही नहीं दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जनता चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह का अपने ब्यूरोक्रेट्स पर इतना ज्यादा विश्वास, और उन्होंने कभी भी अपने पैर सत्ता की कुर्सी से नीचे उतार कर कभी जमीन पर रखे ही नहीं। और इसका नतीजा ये हुआ कि 2018 के चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा को भारी भरकम हार का सामना करना पड़ा। और अब यही गलती जो कि डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी सरकार में की, अपनी सरकार के दौरान की, अब कहीं ना कहीं ये गलती भूपेश बघेल की सरकार में भी देखने को मिल रही है। आपको पता होना चाहिए कि जब भारत में सबसे भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स की सूची देखी जाती है तो उसमें छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे आता है। आप याद कीजिए, इतिहास खंगालिए बाबूलाल अग्रवाल और उन पर की जाने वाली ईडी की कार्यवाही। यानी कि जब आप इतिहास देखते हैं, जब आप भारत की भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स की सूची देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स पाए जाते हैं। और यदि भूपेश बघेल की सरकार में अहम आया, घमंड आया, और तो और उनके सरकार में यदि भ्रष्टाचार आया तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार भूपेश बघेल ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी उनकी ब्यूरोक्रेट लॉबी भी होगी। क्योंकि दोस्तों, सरकार जो बनती है, किसी भी राज्य की सरकार, किसी भी देश की सरकार बनती है तो सरकार का मतलब केवल मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं होता। उनके अंदर उस पार्टी के, उस राज्य की सरकार के अंदर आने वाले, उस पार्टी के अंदर आने वाले हर एक नेता, हर एक मंत्री, हर एक विधायक और तो और ऑफिसर्स और आईएएस ऑफिसर्स भी मिलकर बनाते हैं एक पूरी की पूरी सरकार। इसे ही कहते हैं ब्यूरोक्रेट लॉबी। और जब ब्यूरोक्रेट लॉबी ही ऐसी हो, अपने काम के प्रति जो सजग ना हो, तो सरकार कभी सफल नहीं हो सकती। क्योंकि दोस्तों, शासन और प्रशासन दो अलग अलग बातें होती हैं। शासन का अर्थ होता है जो कि नियम बनाता है, कानून बनाता है, योजनाएं बनाता है जिससे जनता को लाभ हो, लेकिन उस योजना को जनता तक पहुंचाने का काम प्रशासन करता है। यानी कि राज्य के आखिरी पंक्ति में बैठे उस व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचाया जाए, इसका पूरा दारोमदार होता है प्रशासन के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। और यदि ब्यूरोक्रेट से ईमानदार ना हो तो वो सरकार कभी चल नहीं सकती, वो सरकार निश्चित ही गिर जाएगी। दोस्तों, किसी भी राज्य की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के हितों की रक्षा के लिए चुनी जाती है, लेकिन यदि उसी सरकार के अंदर घमंड और अहंकार आ जाए तो सरकार का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि उस सरकार के दरवाजे गरीबों के लिए, दलितों के लिए, जरूरतमंद और फरियादी के लिए बंद हो जाए तो सरकार को पतन के रास्ते में जाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि सरकार कमजोर हो जाए और उस पर ब्यूरोक्रेट हावी हो जाए तो वो सरकार नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। और ऐसे ब्यूरोक्रेट जो कि अपने स्वार्थ के लिए जनता के हितों के साथ समझौता करे, वो कभी भी किसी भी देश या किसी भी प्रदेश, राज्य के साथ भला नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, किसी भी राज्य में यदि कोई योजना सफल नहीं होती तो जनता कभी भी प्रशासन या ब्यूरोक्रेट को दोषी नहीं पाती, वो दोषारोपण करती है सरकार के ऊपर और इसका खामियाजा भी भुगतती है सरकार। दोस्तों, किसी भी राज्य की सरकार कोई योजना क्यों ना बनाए, लेकिन जब उसके क्रियान्वयन की बारी आती है तो उसका क्रियान्वयन करता है प्रशासन, यानी कि पूरा ब्यूरोक्रेट। और यदि ब्यूरोक्रेट ही ईमानदार ना हो, अपने कार्यों के प्रति सजग ना हो, तो इसका पूरा प्रत्यारोप जाता है सरकार के ऊपर। क्योंकि जनता कभी भी किसी योजना के सफल ना होने का जिम्मेदार केवल सरकार को ठहराती है, न कि ब्यूरोक्रेट्स लॉबी को और न ही प्रशासन को। तो कहीं ना कहीं जो उसका खामियाजा होता है वो कहीं ना कहीं सरकार को ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए सरकार को अपने ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर अंधा विश्वास करने की बजाय खुद के कान खड़े रखना चाहिए और अपनी जनता के साथ सीधे
संपर्क साधने की कोशिश करना चाहिए, ये जानना चाहिए कि उनके राज्य में जो जनता रहती है उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी जनता के बीच जो लोग रहते हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, किसान हैं और तो और पूरी की पूरी जनता है, उनकी आखिर समस्याएं क्या हैं, उन्हें जानने की कोशिश करना चाहिए ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने जो उनके सामने एक पूरा का पूरा आभासी प्रतिबिंब बना रखा है, उसके पीछे के वास्तविक प्रतिबिंब की सच्चाई आखिर क्या है। इसलिए भूपेश सरकार जरा सावधान हो जाइए। यदि आपके अंदर घमंड आ चुका है, यदि आपको हमने छू चुका है, तो आपको जरा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये जनता सब जानती है। जनता वो भी जानती है जो आप इसे बनाना चाहते हैं। जनता आपसे पहले की सरकार का भी अवलोकन कर चुकी है, आपका भी अवलोकन कर रही है और आपकी योजनाओं का भी अवलोकन कर रही है। इसलिए यदि आप जनता के सिराखों पर बने रहना चाहते हैं तो जनता से सीधे जुड़िए, उनसे सीधे संपर्क साधिए। तभी आपका वो कहा जो आपने जिसमें कहा था कि भूपेश बघेल जब तक छत्तीसगढ़ में है तब तक छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को कोई हिला नहीं सकता, ये बात तभी सच हो पाएगी जब जनता से आपका संपर्क अटूट हो पाएगा। दोस्तों, इसी तरह की जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया लाइव स्ट्रीम में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में। नमस्कार।